ये कहानी है आपके जैसे ही किसी स्टाफ की जो एक कंपनी में जॉब करता है और हर किसी से मजाक वगैरह वो करता ही रहता है। तो एक दिन मॉर्निंग वो एक बंदे से मजाक करता है जाके अपने ऑफिस में, और मजाक करके हंसने लग जाता है। लेकिन इस बंदे ने जिससे मजाक किया है, जिस स्टाफ से, उसको गुस्सा आ जाता है और वो आगे से पता क्या बोलता है। वो बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मुझसे मजाक किया। तो ये बंदा चुपचाप अपने कैबिन में जाके अपने चेयर पे बैठ जाता है और जो इसके बॉस ने एक इम्पॉर्टेंट काम दिया होता है, ये उस काम को करना शुरू कर देता है। लेकिन इसने जिस बंदे से मजाक किया था वो बंदा उठकर इसके चेयर के पास आता है और चेयर के पास आकर इसको गाली देना शुरू कर देता है और गुस्से में बुरा भला बोलने लग जाता है इसको। तो इसको भी गुस्सा आ जाता है, ये भी आगे से दो चार बातें इसको बोलता है। तो वो क्या करता है, वो एक खींच के चपेट इससे मुंह पे मार देता है। तो अब जब चपेट पड़ गई मुंह पे तो इसने भी एक चपेट उसे मुंह पे मार दी। दोनों की लड़ाई इतनी ज़्यादा भयंकर हो गई कि दोनों एक दूसरे को लात घूंसे थप्पड़ सब कुछ मारना शुरू हो गए। वहीं ऑफिस में एक दूसरे को गाली देने लग गए और ऐसे लड़ रहे थे जैसे ये खून के प्यासे हो चुके हों एक दूसरे के। और इन दोनों ने एक दूसरे की शर्ट वगैरह सब कुछ फाड़ फोड़ दिए। और उसके बाद इनका जो सीनियर मैनेजर था वो वहाँ पर आया। दो चार लोगों ने मिलकर इनका झगड़ा, इनको आपस से खींच के हटाया। तो ये मामला उसी वक्त जो वहाँ का सीनियर मैनेजर है उससे पास पहुँच गया। दोनों को वहाँ पे पेश किया गया और दोनों की बातों को ध्यान से सुनते हुए, दोनों की हालत को देखते हुए इन दोनों को इंस्टेंट वहाँ से बाहर निकालने का फैसला ले लिया गया। लेकिन अब जिस लड़के ने मजाक किया था उसको और गुस्सा आ गया। उसकी आंख में खून उतर आया और वो दूसरे स्टाफ को जान से मार देना चाहता था। लेकिन उसी वक्त उसके बॉस ने उसको आवाज़ लगाई और उसको बोला कि तूने अभी तक मेरा ये काम क्यों नहीं किया। और ये अचानक से होश में आता है और ये देखता है कि ये उसी चेयर पे बैठा है जहाँ ये चुपचाप जाके अपना काम करना शुरू कर चुका था। मतलब ये कि ये सारी लड़ाई इसके दिमाग में चल रही थी। इसने अपने दिमाग में ही ये सोच लिया कि वो मेरे पास आया, हम दोनों का फाइट हुआ, हम दोनों का झगड़ा हुआ और हम दोनों ने एक दूसरे को उठा के पटका और उसके बाद हमारा मामला बॉस के पास गया और हमें वहाँ से निकाल दिया गया। फिर मैंने उसको जान से मारने की धमकी दी। तो इसको बोलते हैं ख्याली पुलाव। और ऐसे पुलाव हम रोज़ पकाते हैं अपने दिमाग में। हम होते हैं घर पे तो हम ऑफिस के बारे में सोचते हैं, किसी से छोटी बात हो जाती है तो हम उसको अपने दिमाग में इतना बड़ा बना लेते हैं जैसे कि वो ही हमारी ज़िंदगी बन गई हो और हमारा जीवन इसी के बीच आहिस्ता आहिस्ता निकलता जा रहा है। जो एक गुलाब है वो मुरझाता चला जा रहा है। हम उस गुलाब को अपनी महक बिखेरने भी नहीं देते और इन छोटे छोटे मुद्दों में उलझे रहते हैं। आई होप मैं जो आपको समझाना चाहता था वो समझा पाया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।